बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम मेरे सुनने वालों को। मैं हूं मकसूद और आप सुन रहे हैं MA टेक्नोलॉजी वॉइस। आज मैं एक किस्सा आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि ये किस्सा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये महज एक किस्सा नहीं बल्कि ये हकीकत पे मबनी है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद या बकरीद में अब वालिदैन चले जाया करते थे। बहन अक्सर आया जाया करती थी। जब उसकी बच्चों की छुट्टियां होती थी तो वो आ जाती थी। मेरी बीवी ने एक दिन मुझे कहा कि आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है और तुम्हारी अम्मी हमसे छुपा छुपा कर उसको कभी साबुन की बट्टी, कभी कपड़े, कभी सर्फ का डब्बा और कभी चावल का थैला दे देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं वैसे ही मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन बहन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोला करो कि सिर्फ ईद त्यौहार पे घर आया कर, और आप जो ये साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर भर के देती हो इसको बंद करो। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बात सुन ली। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो बेचारी खामोश रही और कुछ ना बोली। बड़ा भाई अलहदा हो गया कुछ वक्त बाद मेरे बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज कराने के पैसे नहीं थे, बहुत परेशान था। ज़मीन भी बेच दी, कुछ कर्जा भी ले लिया। भूख भी सर पे थी, बच्चे की परेशानी अलग। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा शायद रो रहा था अपने हालात। उस वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मेरी बीवी ने कहा, कुछ तैयार कर लूं बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई और मना कर दिया। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पर रख दिया और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल गए थे, सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिला, ये कंगन बेच कर अपना खर्चा और बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख, क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन को देखे जा रहा था। वो आहिस्ते से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा लिया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो कि 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी, और मेरी जेब में डाल दिया कि बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपने हाथ मेरे सर पे रखा और जल्दी से जाने लगे। इसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी वो आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहन को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं
हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ ही मेरी आँख भी भर आई। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर पूछ लिया कर, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हे के लिए सुकून और मुस्कुराहट आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बहनों को जिंदगी मेरी और आपकी बहनों को लंबी उम्र और हर आजमाइश और मुसीबत से महफूज फरमाए और दिली सुकून नसीब फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि इस तरह की मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।